राम, वन के सारे पेड़ पौधे वर्षा न होने के कारण सूख कर बुरी तरह से झुलस गए हैं। सूर्य का ताप तो देखो, लगता है जैसे हवा नहीं आग बरस रही है। गुरुदेव, चारों तरफ आग बरस रही है। यहाँ का मौसम सदैव ऐसा ही रहता है? नहीं राम, एक समय पर देवेंद्र ने वृंदाचल नामक असुर का वध किया था, जिसके कारण उन्हें ब्रह्म दोष लगा था और देवेंद्र को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा था। इसके निवारण के लिए देवों ने गंगा, सरस्वती आदि नदियों का जल लाकर मंत्रोच्चार के साथ देवेंद्र का अभिषेक किया था। इसके बाद देवेंद्र ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गए थे। क्या सच में? हाँ हाँ, प्रसन्न होकर इसके बाद देवेंद्र ने इस प्रदेश को ममता आदि नामों से संबोधित किया और सदैव हरा भरा रहने का वरदान दिया। उनके वरदान के कारण ही इस राज्य में सदैव धन, धान्य और ऐश्वर्य अपने चरम पर होता है। स्वामी, तो फिर उन समस्त राज्यों का क्या हुआ? बताता हूं लक्ष्मण। इस प्रदेश में ताड़का नामक एक राक्षसी रहती थी। वो कोई साधारण राक्षसी नहीं थी। उसकी भुजाओं में 1000 हाथियों का बल था और उसके मारीच और सुबाहु नाम के 2 पराक्रमी पुत्र थे। वो दोनों इंद्र के वज्र को अपने हाथों से तोड़ने का बल रखते थे। उन तीनों ने मिलकर यहां रहने वाले लोगों को भगाकर वनों को नष्ट कर दिया। उनके यहां रहने से ये वन पूरी तरह से निर्जन होकर रह गए। सच कहूं तो मेरे यज्ञ में वही विघ्न डालते हैं। गुरुदेव, आप हमें बताइए, वो तीनों असुर इस समय कहां पर होंगे? वो देखो, वो तीनों दुष्ट उस पहाड़ पर रहते हैं। राम, केवल मेरे यज्ञ के लिए नहीं, बल्कि पृथ्वी के उद्धार के लिए तुम्हें उनका वध करना ही होगा। मेरी तुमसे यही आशा है। गुरुदेव, हम यहां पर आपकी सेवा करने ही आए हैं और यही मेरा कर्तव्य भी है। मैं अपने धनुष की प्रत्यंचा को खींचूंगा, जिसे सुनकर सारे असुर अवश्य बाहर आएंगे। ये क्या? ये कौन कर रहा है? ये कैसी ध्वनि है? ऐसी ध्वनि का गुंजन किसने किया? ये ध्वनि तो देवों के आने पर होती है, त्रिमूर्तियों ने या देवों ने, लेकिन वो तो यहाँ आने से घबराते हैं। तो फिर ये ध्वनि कहां से आई? अच्छा, विश्वामित्र आए हैं। अपने तपोबल से मुझे नष्ट नहीं कर सके, तो अब 2 बच्चों को अपने साथ लेकर आए हो। तुमने यहाँ आकर बड़ी भूल कर दी। रुको, अभी तुम तीनों को अपने पैरों के तले कुचल के नष्ट कर डालूंगी, मूर्ख कहीं के। राम, उसे देख रहे हो? वही है ताड़का। राक्षस मायावी शक्तियां रखते हैं। वो हमारी जानकारी के बिना हमारे पास आ सकते हैं और हम पर आक्रमण कर सकते हैं। तुम सचेत रहना। जाओ। मैं राक्षसी ताड़का हूँ। तुम तीनों का वध करने आई हूँ। ए निर्दयी राक्षसी, तेरे अत्याचारों का अंत करने के लिए मैं इन राजकुमारों को यहाँ लेकर आया हूँ। ये मूर्ख तपस्वी हजारों हाथियों के बल वाली मेरे जैसी को मारने के लिए 2 मक्खियों जैसे मनुष्यों को लेकर आए हैं। बेचारे। ये मूर्ख तो बालक दिखते हैं, इसीलिए मैं अब तक शांत हूँ, वरना इन्हें निगल जाती और डकार भी ना लेती। इतना घमंड है तुम्हें? हाँ, ये घमंड नहीं, ये तो एक सच्चाई है। तुम जैसे कीड़ों को खाकर मेरा तो पेट भी नहीं भरेगा। हाँ। आज तुम्हारा घमंड चकनाचूर हो जाएगा। राम,
उठाओ धनुष और चलाओ बाण इस पर। आज इसका अंत हो ही जाना चाहिए। ये क्या हो गया राम? तुमने लक्ष्मण को वार करने से रोक क्यों दिया? गुरुदेव, ताड़का राक्षसी होकर भी एक स्त्री है। अगर मैं उसका वध करूंगा तो कल सब यही कहेंगे कि राम ने क्षत्रिय होकर भी एक स्त्री का वध कर दिया। नहीं राम, ये स्त्री नहीं है, पिशाचनी है। पृथ्वी को गेंद की भांति उछालने की शक्ति है इसके भीतर। यदि तुम इसका वध करोगे तो केवल पृथ्वी ही नहीं, यह आकाश भी तुम्हें धन्यवाद देगा, धन्यवाद। और उसके बाद तुम्हारे सामने एक रहस्य उजागर होगा। इसलिए कर्म करो, चलाओ उस पर बाण। विनाश हुआ महापापिन का। राम, जैसे भले लोगों की कही हुई बात दुष्ट लोगों के मन में नहीं ठहरती है, उसी प्रकार से तुम्हारा ये बाण भी तारका के शरीर में जाकर बाहर निकल गया है। स्वामी, हे परमात्मा, सत्य की स्थापना हेतु अवतरित हुए हे राम, आपके आशीर्वाद और मदद से मेरा श्राप दूर हुआ, मेरा असुर रूप भी समाप्त हुआ। मैं वापस स्वर्ग जा सकती हूँ। आपको मेरा सादर प्रणाम है प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव, आपकी आज्ञा से मैंने तो अभी एक ताड़का नामक राक्षसी का वध किया, परंतु मेरे सामने एक सुंदर कन्या आ गई। ये सब क्या है गुरुदेव? वो कन्या कौन थी? राम, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये असली ताड़का ही है। वो असली ताड़का है? हाँ राम, ये सच है। बहुत समय पहले की बात है। सुकेतु नामक एक यक्ष रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी, तो उसने तप करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उसके यहां पर सैकड़ों हाथियों के बल वाली ताड़का का जन्म हुआ। जब यह कन्या ताड़का बड़ी हुई तो सुंदन नाम के यक्ष से उसका विवाह कर दिया गया। सुंदन महादुष्ट था। उसके और ताड़का के सुबाहु और मारीच नाम के दो अति बलशाली पुत्र हुए। अगस्त महामुनि को उसने बहुत परेशान किया और उनके श्राप से मृत्यु को प्राप्त हुई। ताड़का अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। उसने अपने पुत्रों के साथ मिलकर अगस्त मुनि को अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया, किंतु बात यहीं पर समाप्त नहीं हुई। अगस्त मुनि ने क्रोधित होकर के उन्हें श्राप दिया कि वो तीनों राक्षस बन जाएं, और शाप मुक्ति का उपाय उन्होंने ये बताया कि जब तुम अपने बाणों से उसे मारोगे तब उसका उद्धार होगा। और आज तुम्हारे बाण से ताड़का का उद्धार हो गया और वो यक्षलोक में वापस चली गई, और अब जल्दी ही तुम्हारा सामना उसके पुत्रों से होगा। चलो।